हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो पिछली वीडियोस में हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर स्टार्ट कर रखा है क्लास 10 साइंस का, और उसी के अंदर हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसके हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे। कौन कौन से? ब्लड, ब्लड वेसल्स और ह्यूमन हार्ट। ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम? मेन स्ट्रक्चर के बारे में, यानी ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन हार्ट हमें पता होनी चाहिए, ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या है, कहाँ पर हमारा ह्यूमन हार्ट लोकेटेड होता है हमारी बॉडी में। तो जो हमारा हार्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? चेस्ट में। सबसे पहले अगर हम हार्ट की लोकेशन की बात करें तो हमारा हार्ट कहाँ लोकेटेड है? चेस्ट पे, चेस्ट में लोकेटेड है। और चेस्ट में भी कहाँ लोकेटेड है? जब हम रेस्पिरेशन कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कहाँ होता है ये? लेफ्ट लंग के पास। ये जो इस तरीके से हमारे दोनों लंग्स होते हैं, तो जो लेफ्ट लंग होता है उसकी शेप थोड़ी कैसी होती है? इस तरीके से शेप होती है। और लेफ्ट लंग क्या होता है? साइज में थोड़ा छोटा भी होता है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे क्या आता है? हमारा हार्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो यानी कि हमारा जो हार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट लंग के साइड में। और कहाँ पे प्रेजेंट है ये? थोरेसिक कैविटी के अंदर। जो लंग्स है उसके ऊपर रिब्स से और बैकबोन से और साथ में स्टर्नम से एक पूरा क्या बना हुआ है? केज लाइक स्ट्रक्चर, ताकि ये क्या कर सके? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके हार्ट को और लंग्स को। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? लेफ्ट लंग के पास बोल सकते हो, या फिर इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, यानी कहाँ पे प्रेजेंट है ये? इनसाइड थोरेसिक कैविटी। लेफ्ट लंग के पास भी कह सकते हो, चेस्ट में, और इनसाइड थोरेसिक कैविटी। तो ये तो हमने बात करी हार्ट की लोकेशन के बारे में। अब सबसे पहले बात आती है कि हम जैसे पढ़ रहे थे कि ब्लड है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है वो ब्लड है। ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, और वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, गैसियस ट्रांसपोर्ट है में हेल्प करेगा। फिर हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जो क्या करती हैं? ब्लड को कैरी करने का काम करती है। ब्लड किसके थ्रू फ्लो होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब हार्ट का क्या फंक्शन है? अब एक बात तो, अगर हमारी बॉडी के अंदर हमेशा ही अगर मान लो हमारे ऑर्गन से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड के अंदर मिक्स होती है तो ब्लड कैसा हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। अगर हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता रहेगा तो इसकी वजह से तो हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की। जब तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, यानी जब तक ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब प्योरीफाई होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तभी हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये जो काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना, इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन करता है? हार्ट करता है। तो इसलिए हार्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और हार्ट आपको पता है विदाउट एनी ब्रेक वर्क करता है, यानी हार्ट कभी भी अपना फंक्शन जो है वो रोकता नहीं है। हार्ट का फंक्शन कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। हार्ट के एक्शंस कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री यानी कि ऐसा थोड़ा ही है कि हमारी मर्जी है, जब हम चाहते हैं तब हार्ट फंक्शन करे, जब हम कहें कि भाई हार्ट अब फंक्शन नहीं करना चाहिए तो ना करे, ऐसा तो नहीं है। डे नाइट ये तो कंटिन्यूअसली फंक्शन करता है ना, और अपने आप करता है, ऐसा तो नहीं है हमें सोचना पड़ता है कि अब हमारा ब्लड यहाँ पे जा रहा है, अब हार्ट में जा रहा है, अब ऐसे होना चाहिए, अब ऐसे नहीं। हार्ट क्या कर रहा है? इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि जिसके अंदर हमारे ऑर्डर देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन एक्शंस के अंदर ऐसा नहीं कि हम ऑर्डर देंगे तब हार्ट फंक्शन करेगा। हार्ट क्या है? अपने आप से क्या कर रहा है? अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है डे एंड नाइट कंटिन्यूअसली। अब एक बात आती है यहाँ पे कि हार्ट इतना वाइटल ऑर्गन है। हार्ट क्या है? काफ़ी वाइटल ऑर्गन है, तो इसको प्रोटेक्शन भी चाहिए। हार्ट क्या है? एक वाइटल ऑर्गन। तो हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं? हार्ट की
प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, हार्ट कहाँ पे, देखो एक तो सबसे पहले तो हार्ट कहाँ पे है, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर हार्ट प्रेजेंट है। और उसके बाद भी हार्ट के चारों तरफ क्या होती है, हार्ट के ऊपर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। हार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। उन मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या है, मेम्ब्रेन्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द हार्ट, यानी कि जो हार्ट के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है मेम्ब्रेन्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनके अंदर क्या फिल होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल होता है, जिसकी वजह से हार्ट किससे प्रिवेंट रहता है, शॉक से, इलेक्ट्रिक शॉक से क्या होती है, हार्ट की प्रिवेंशन हो जाती है, किसकी वजह से, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है इन मेम्ब्रेन्स के बीच में। ठीक है, तो ये तो हमने बात की हार्ट की प्रोटेक्शन के बारे में, हार्ट की लोकेशन के बारे में। अब हमारा जो मेन पार्ट है वो क्या है, हार्ट के अब स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ट का स्ट्रक्चर हम आज डिस्कस करेंगे। इसके फंक्शन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर। तो हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हार्ट हमारा 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। हार्ट किस में डिवाइडेड है, 4 चैम्बर्स में। 4 कौन कौन से चैम्बर्स हैं हार्ट के, लेफ्ट एट्रियम, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे राइट एट्रियम। यानी कि हार्ट के अंदर क्या है, 4 चैम्बर्स हैं। हार्ट में क्या प्रेजेंट है, 4 चैम्बर्स। तो हम कह सकते हैं हार्ट क्या है, एक 4 चैम्बर्स। और ये सिर्फ ह्यूमन हार्ट की बात है, बाकी आप देखोगे जो फिशेस के अंदर होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यानी ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और ये 4 चैम्बर्ड हार्ट किस लिए होता है, अब यहाँ पे जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर हमेशा जो लेफ्ट साइड है, ये जो हार्ट की साइड होती है इसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड, इस साइड को बोलते हैं हम राइट साइड। तो जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट साइड के अंदर क्या कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट साइड में कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड में कौन सा ब्लड प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक बात है कि जो हार्ट है उसकी शेप देखो आपको कैसी दिख रही है, इसकी जो शेप है वो कैसी है, कॉनिकल शेप है। नीचे से शेप कैसी है, कॉनिकल शेप। तो कॉनिकल शेप है यानी कि हार्ट का जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो कैसा है, ब्रॉड है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, थोड़ा नैरो है। तो इस ब्रॉड पार्ट को हम हार्ट का क्या बोलते हैं, बेस। इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, जो हार्ट का ब्रॉड पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेस। और जो हार्ट का कॉनिकल पार्ट है उसे हम बोल देते हैं एपेक्स। ठीक है, अब बात आती है हार्ट के साइज की। तो हार्ट का साइज कितना होता है, हार्ट का साइज होता है 12 सेंटीमीटर तक का। हार्ट कितना होता है, 12 सेंटीमीटर तक का, यानी कि हार्ट का साइज क्या है, काफ़ी स्मॉल है। हार्ट अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमारी फिस्ट के साइज़ का होता है। अगर हम अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं तो मुट्ठी हमारी जिस साइज़ की है, जो मुट्ठी का साइज़ है, इतना साइज़ होता है हमारे हार्ट का। तो हार्ट का साइज़ काफ़ी छोटा है लेकिन इसका फंक्शन काफ़ी बड़ा है। अब बात आती है, अब हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट को, हार्ट के हर एक पार्ट के अलग अलग हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसका फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या बात करी कि ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट एट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ पे कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, और राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर बात आती है, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है ये कहाँ पे है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसकी ओपनिंग यहाँ पे है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ पर जा रही है, बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो ये क्या है, एओर्टा। ये क्या है, एओर्टा। एओर्टा क्या होती है, लार्जेस्ट आर्टरी है। ये क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी। और उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे,
फिर यहाँ पे हमने बनाई है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग कहाँ है? राइट वेंट्रिकल के अंदर, और ये कहाँ पर जाएगी? लंग्स के अंदर। अब हमने बात करी थी जब हम जब हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो वहाँ पे हमने देखा था पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के बारे में। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ये कैसे ब्लड को कैरी करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच। और पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अभी देखो जैसे हमने कहा कि इसकी जो पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है वो कहाँ पे है? राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर अभी हम कह रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट साइड में। तो यहाँ से जो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो वो कैसा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाती है? सीधा लंग्स के पास, ताकि वो ब्लड को फिर से क्या करवा सके? ऑक्सीजनेटेड करवा सके। बाकी ये जो फंक्शंस हैं इनके कि कैसे ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर क्या करते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स के पास जाके फिर से ऑक्सीजनेटेड होता है, ये सब हम करेंगे हार्ट की फंक्शनिंग में। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं कौन सी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट है। ये तो बात करी हमने पल्मोनरी आर्टरी की। फिर आती है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग कहाँ होती है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर पल्मोनरी वेन्स की ये ओपनिंग है। ये क्या कैरी करती हैं? लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको कहाँ पे पोर कर देती हैं? ये लाके लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, उसके बाद किसकी बात आती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या स्टोर करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है एओर्टा के थ्रू। ये जो लार्जेस्ट पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है, इसके थ्रू ये कहाँ पहुंचा देता है? पूरी बॉडी के अंदर। अब उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट एट्रियम, साथ में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, दोनों के दोनों चैम्बर्स सेपरेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आपस में दोनों मिक्स हैं। अगर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स हो जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारी बॉडी फंक्शन कर पाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने के बाद। तो इसी वजह से ये जो चैम्बर्स हैं हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये आपस में सेपरेटेड हैं बाय किसके द्वारा सेपरेटेड है? यहाँ पे बीच में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। ये क्या करे? इनको सेपरेट करने का काम करे, और सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? देखो, जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है तो वो किसके थ्रू करता है? ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं, ये भी सेपरेटेड होते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल भी आपस में क्या है? सेपरेटेड है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। वॉल्व को आप एक ऐसे गेट लाइक स्ट्रक्चर बता सकते हो, जैसे वो गेट ओपन हो जाएगा तो आप अंदर चले जाते हो, गेट क्लोज हो जाएगा तो आप बाहर आ जाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, जिस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व कौन सी होती है? बाइकस्पिड वॉल्व। ये क्या कर देती है? जैसे ही ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पोर करना होता है तो ये ओपन हो जाती है और फिर से क्लोज हो जाती है। तो बाइकस्पिड वॉल्व। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसे हम बाइकस्पिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, ये ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर इस तरीके से दो फ्लैप्स होते हैं। ये देखो, ये ऐसे दो फ्लैप्स होते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? ऐसे ओपन हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं। दो फ्लैप है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। अब बात आती है राइट एट्रियम से जब ब्लड को राइट वेंट्रिकल में जाना होगा तो यहाँ पे कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है? यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होगी? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर तीन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो, इस तरीके से यहाँ पे तीन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बन गई। ये क्या हो जाती हैं? ओपन हो जाती हैं और क्लोज हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व।
अब यहाँ पे हमने बात कर ली राइट एट्रियम की। राइट एट्रियम से ब्लड को अगर यहाँ राइट वेंट्रिकल में जाना है तो किसके थ्रू जाएगा, वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। नेक्स्ट आता है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा क्या है? इंफीरियर वेना कावा जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स हैं, जो हार्ट से नीचे प्रेजेंट हैं, उन बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाती है हार्ट के पास। इंफीरियर वेना कावा क्या करती है? लोअर बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाती है हार्ट के पास। और इसकी ओपनिंग देखो कहाँ पे है, इसकी ओपनिंग है यहाँ, यानी कहाँ लेके आई है ये, राइट एट्रियम के अंदर। अब बात करें सुपीरियर वेना कावा, तो सुपीरियर वेना कावा क्या करती है, बॉडी के जो अपर पार्ट्स हैं, जो हार्ट से ऊपर हैं, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको कौन कैरी करके ला रही है, सुपीरियर वेना कावा। और कहाँ पे पोर कर रही है, ये भी राइट एट्रियम के अंदर। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो राइट एट्रियम में आएगा, और जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, वो कहाँ पे आएगा सबसे पहले, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है राइट लेफ्ट एट्रियम में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और क्या ध्यान देने वाली है कि ये जो राइट एट्रियम है या फिर वेंट्रिकल्स है, तो हमारे पास कितने वेंट्रिकल हैं, 2 वेंट्रिकल्स और 2 एट्रियम्स हैं, एक राइट लेफ्ट, और ऐसे ही वेंट्रिकल भी क्या है, राइट और लेफ्ट। तो ये जो है ये कैसे होते हैं, काफ़ी थिक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, यानी कि जो इनकी लाइनिंग्स हैं, इनर लाइनिंग्स हैं, ये क्या है, काफ़ी थिक है। और अगर हम इनका आपस में कंपैरिजन करें कि किसकी ज़्यादा थिक है, तो वेंट्रिकल्स की जो इनर वॉल्स होती हैं, वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं एज कंपेयर्ड टू एट्रियम। वेंट्रिकल के जो वॉल्स हैं वो एट्रियम के कंपैरिजन में ज़्यादा थिक होती हैं। और अगर हम सबसे ज़्यादा थिक की बात करें दोनों वेंट्रिकल्स में से भी, तो दोनों वेंट्रिकल्स में से लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं थिक। तो ये तो हमने बात करी हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। हार्ट के स्ट्रक्चर में बस इतना ही है, हमने सभी के सभी जो भी पार्ट्स हैं हार्ट के उनके हमने लोकेशन देख ली, और ये देख लिया कि कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। अब इसकी जो फंक्शनिंग है कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।